सलाम नमस्ते। आज के किस्से में चलिए मैं आपको अपने घर लिए चलती हूँ। मदर्स डे आने वाला था और इसके नज़दीक आते ही मेरे बच्चों में सुगबुगाहट बढ़ जाती है। प्लान बनाने लगते हैं कि अम्मी यानी मेरे लिए ऐसी कौन सी चीज़ लें जो मेरे काम की भी हो और मुझे पसंद भी आए। उनकी इस बारे में हो रही सीक्रेट मीटिंग मैं जानबूझकर अनदेखा कर देती। एक तो मेरी करमचंद वाली निगाहों से उन्हें अपने प्लान को छिपाना मुश्किल होता और दूसरे अरूबा नाम की ढोल जिसके बजने का खतरा सबसे ज्यादा रहता। उसे जरा सी भी भनक मिली नहीं कि ऐलान हो जाता, अम्मी हम लोग मदर्स डे पर आपको कोई सरप्राइज नहीं देंगे। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठती। वैसे सच बताऊं तो मदर्स डे पर मुझे भी हर साल एक माँ होने के नाते मेडल मिलने का इंतज़ार रहता था और ऐसा सोचना गलत भी तो न था। 9 माह की तकलीफ सहकर बच्चे को जन्म देने के बाद माँ के व्यक्तित्व में बच्चे जैसे चिपक से जाते हैं। सुबह से शाम तक हर औरत शगुफ्ता, लता या शीला नहीं बल्कि एक अम्मी, मम्मा या मॉम ही तो होती है। इसीलिए साल में कम से कम एक दिन उनका रानी बनकर लाड़ करवाना और ख़ास महसूस करना बनता है भाई। ओफो, बातों बातों में मैं कहाँ भटक गई। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बच्चों की मेरी तिकड़ी अपनी तैयारी में लगी हुई थी और मैं इंतज़ार में। और फिर मदर्स डे आ ही गया। मुझे बच्चों ने बेस्ट मॉमी का अवार्ड दिया, रंग बिरंगे कागज़ में बंद तोहफे भी दिए और मेरे पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता हाथों में पकड़ाकर अरूबा मुझसे चिपक गई। मेरी आंखें भर आईं और मैंने तीनों बच्चों को अपने बाहों में उसी तरह भर लिया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने डैनों में छिपा लेती है। मैं किसी अलग दुनिया में जा ही रही थी कि तभी अस्सलाम वालेकुम खाला की आवाज़ से मैं वर्तमान में लौट आई। मैंने देखा कि मेरे घर झाड़ू बर्तन करने वाली अजमेरी अपनी छोटी बहन गुलफ्शा के साथ अपनी ड्यूटी निभाने आ चुकी थी। अजमेरी को देखते ही मुझे अपना बेस्ट मॉमी का अवार्ड गिर कर चूर होता सा लगा और माँ के रूप में मेरा कद छोटा होने लगा। न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं आगे बढ़ी और गुलदस्ता उसके हाथों में थमा दिया और नम आँखों से विश किया, हैप्पी मदर्स डे अजमेरी। ये गुलदस्ता आप हमको काहे दे दिए खाला? और ये मदर्स डे क्या होता है? वह बड़ी बड़ी आंखें करके मुझसे सवाल कर रही थी। अरे ये माँ लोगों का दिन होता है, तू भी तो मासी ही है ना, इसीलिए ये फूल तेरे लिए। आप भी ना खाला, कहते हुए वो खिलखिला दी और गुलफ्शा, जिसे हम प्यार से गुल कहते हैं, वो भी खी करके हंस दी। अब हंसना बंद कर और झाड़ू लगाना शुरू कर। अब तब तक हम बर्तन धो रह लियो। असुन, खाला जैसे बताई ना वैसे खूब अच्छा से झाड़ पोछ कर ले भी। अजमेरी का ये निर्देश माँ से कम न था। अजमेरी 27 साल की उम्र में 37 की दिखने वाली एक गरीब लड़की। अभी पिछले 3 महीनों से ही ये दोनों बहनें हमारे यहाँ काम पर लगी हैं। गुल 18 साल की है पर दिल से किसी छोटे बच्चे जैसी मासूम। जब वो 7 साल की थी तभी उसकी माँ हार्ट अटैक से चल बसी। बड़े 2 भाइयों के शादी कर अलग हो जाने पर बाकी 3 बहनों और 2 भाइयों की जिम्मेदारी 16 साल की अजमेरी पर आ पड़ी। रिक्शा चलाने वाले बाप ने अजमेरी की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि अगर वो शादी करके इस घर से विदा हो जाए तो गुल और उसके दूसरे भाई बहनों को कौन संभालेगा। और फिर उसके बाद लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपने घर खुशियां लाने की जुगत में अजमेरी ऐसी जुटी कि जवान से अधेड़ हो गई। कई घरों में काम करने के बाद एक सरकारी स्कूल में खाना बनाने जाती थी। फिर भी अगर मैं उससे घर के साफ सफाई या सब्जी काटने का कोई काम अलग से कर देती तो वो उसे मना नहीं करती। दीजिए न खाला, हो जाएगा, आप बस हमको काम बताइए, हम कर लेंगे, वो बड़े सुकून से कहती। और मैं सोचती कि काम के इतने प्रेशर में भी ये ऐसी शांत कैसे रहती है। हम माएँ तो न जाने ऐसी सिचुएशन में कितना हंगामा कर चुकती। एक बहन की शादी वो पहले ही कर चुकी है और पिछले हफ्ते ही उसने बताया कि दूसरी की भी शादी तय हो गई है।
घर के सारे साजो सामान के अलावा 1 लाख नकद की डिमांड आई है। बाप रे अजमेरी, कहाँ से करोगी? मैंने हैरान होते हुए पूछा। करना पड़ेगा ना खाला, लड़का अच्छा है इसीलिए हम 1 लाख दे देंगे। हम इंतजाम में लगे हैं खाला। ठीक है, पर अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल करो। शादी के बाद इतने घरों में काम मत करना, थक जाती हो तुम। शादी के बाद तो और भी खटना पड़ेगा खाला, कर्जा कैसे तोड़ेंगे? नगद के अलावा घर का सारा सामान और शादी के इंतजाम में भी तो पैसा लगेगा ना। मेरा रोम रोम सिहर गया। इतना तो शायद कोई अपनी माँ भी नहीं सोचती होगी। मैंने मन ही मन अजमेर के ख्वाजा बाबा से दुआ की कि अपनी इस अजमेरी का ख्याल रखना। जानती हैं खाला, मेरे चाचा का बेटा बेटी हमको क्या कहता है कि तुम ऐसी बुढ़िया नियर काहे रहती है? अरे अच्छा पहन ओढ़, थोड़ा फैशन कर। अब उसको कौन बताए कि इतना टेंशन में फैशन कहाँ से होगा? बात तो उसकी सही है। अपनी माँ तो बाप के सहारे बच्चों के हर बात की प्लानिंग कर लेती है, पर यहाँ तो बाप की तरह कमाने से लेकर माँ के जैसे हर चीज़ का जुगाड़ इसी के ज़िम्मे है। वाकई मदर्स डे पर हम माँ से ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त की हकदार तो अजमेरी जैसी अनजानी अनकही माएँ हैं, जो जन्म न देने पर भी न तो अपनी ममता में कोई कमी आने देती हैं और न ही जिम्मेदारी निभाने में। जब से मैंने अजमेरी को जाना है, मेरे मन में एक ही सवाल उठता है कि असली माँ कौन, जन्म देने वाली माँ या अजमेरी जैसी पालनहार? काश एक मदर्स डे ऐसी माँओं के नाम भी होता। आपका क्या ख्याल है? बताइएगा ज़रूर।